नमस्कार। इंजीनियरिंग ड्राइंग चैनल में आपका स्वागत है। आपने हमारे मोटिवेशनल वीडियो को देखा है। आज हम सिविल इंजीनियरिंग के आगे सेशन को शुरू करेंगे, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग की एक तकनीकी नक्शा होता है जो किसी निर्माण परियोजना जैसे भवन, सड़क, पुल, बांध की पूरी रूपरेखा की माप व विवरण को दर्शाता है। यह इंजीनियर व मजदूरों के बीच एक यूनिवर्सल लैंग्वेज का काम करती है, जिसके बिना किसी भी प्रोजेक्ट को बनाना असंभव है। तो सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बगैर सारे कार्य अधूरे रहते हैं। सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग यह ड्राइंग जो होती है लेबर और इंजीनियर्स के बीच का यूनिवर्सल लैंग्वेज का काम करती है। इसके कई प्रकार होते हैं, जैसे कि पिछली वीडियो में कुछ बताए थे, उनका आज विस्तृत डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे कि आर्किटेक्चरल ड्राइंग, इसमें कमरे का लेआउट प्लान, सामने से दिखने वाला हिस्सा, जो भी कमरा होता है, जैसे सपोज दैट ये हमारा एक प्रकार का बिल्डिंग है, इसमें जो रूम है इसके अंदर के जो रूम है, ये बिल्डिंग है, इसके रूम जो सामने से दिखने पर या फ्रंट से दिखने पर या बॉटम से दिखने पर या दाएं बाएं से दिखने पर, ये सामने से दिखने पर, इसको अगर कोई चीज़ सामने से दिखे या ऊपर नीचे से दिखे, ऊपर से, नीचे से, दाएं से या बाएं से, तो ये एलिवेशन कहलाती है। एलिवेशन कहलाते हैं। तो एलिवेशन किसे कहते हैं? कमरे का लेआउट, सामने से दिखने वाला हिस्सा एलिवेशन कहलाता है, और कमरे के अंदर की बनावट जो होती है वो सेक्शन कहलाती है। जैसे अगर इसी हिस्से को हम इस तरह से काट दें, सपोज दैट ये इस हिस्से को काट दें, सेक्शन को हमेशा डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करते हैं, या इस हिस्से को काट दें तो ये हिस्सा मान लो ए बी इस तरह से कटा हुआ है, तो ए बी सेक्शन है। ए बी क्या है? सेक्शन है। सामने से देखने पर एलिवेशन, अगर इसी हिस्से को कट कर दे बीच से या साइड से कहीं से कट किया जाए तो इसको हम सेक्शन बोलते हैं, जो कि अंदर की बनावट दिखाता है। इसके अलावा एक स्ट्रक्चरल ड्राइंग, इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चरल ड्राइंग के अंतर्गत हम स्ट्रक्चरल डिजाइन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे भवन की मजबूती तय करती है, जैसे कि बीम, कॉलम, स्लैब। स्ट्रक्चरल डिजाइन में इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे भवन की मजबूती तय करने वाले, जैसे कि बीम। कोई बिल्डिंग है जिसकी मजबूती कौन कौन से तय करते हैं? मजबूती तय करने वाले जैसे कि बीम, कॉलम, स्लैब और फुटिंग के आकार व उनमें लगने वाले रेनफोर्समेंट का पूरा विवरण दिया जाता है। बीम, कॉलम, स्लैब में लगने वाले रेनफोर्समेंट
रेनफोर्स का मतलब होता है सरिया लगने वाले। रेनफोर्समेंट का विवरण दिया जाता है, उसको हम स्ट्रक्चरल ड्राइंग के अंतर्गत रखते हैं। इसके अलावा और आपके साइट प्लान किसे कहते हैं, ये भी एक इंजीनियरिंग ड्राइंग का ही एक हिस्सा है, जिसे बोलते हैं साइट प्लान। साइट प्लान, साइट प्लान क्या है? तो साइट प्लान निर्माण स्थल की सीमा, सड़क, खुली जगह और आसपास के वातावरण की जानकारी मिलती है। निर्माण स्थल की सीमा, स्थल की सीमा, खुली वातावरण या खुला वातावरण, खुला वातावरण या खुली जगह, आसपास की जानकारी मिलती है। खुली जगह की जानकारी मिलती है, साइट प्लान कहलाता है। एमईपी ड्राइंग, अगला एमईपी ड्राइंग, इसके अंतर्गत हम बिल्डिंग, इलेक्ट्रिकल और वेंटिलेशन सिस्टम के रूप और फिटिंग की जानकारी। वेंटिलेशन, इलेक्ट्रिकल और वेंटिलेशन, जो भी इलेक्ट्रिकल का मतलब इलेक्ट्रिकल या वेंटिलेशन की फिटिंग की जानकारी मिलती है। इसका महत्व क्या है? इसका महत्व क्या है? महत्व की बात की जाती है तो इसमें स्पष्ट चीज समझ में आती है। महत्व क्या है वो देखेंगे। एमईपी ड्राइंग तो समझ चुके हैं। महत्व में हम देखेंगे स्पष्ट निर्देश, बजट सामग्री और सरकारी मंजूरी। स्पष्ट निर्देश महत्व में स्पष्ट निर्देश क्या है? निर्देश, स्पष्ट निर्देश क्या क्या होते हैं? जैसे कि साइट पर कर रहे मजदूर व ठेकेदारों को ड्राइंग बताती है कि किस तरीके से काम होता है, इसमें गलतियों की संभावना कम हो जाती है। ड्राइंग से ही समझ में आ जाता है कि किस तरीके से काम होना है, मजदूर हो या ठेकेदार हो। मजदूर व ठेकेदार ड्राइंग समझकर कार्य को करते हैं और इसमें गलतियों की गुंजाइश कम होती है। स्पष्ट निर्देश हो जाते हैं। बजट सामग्री का अनुमान भी ड्राइंग देख कर ही पता कर लेते हैं। तो बजट सामग्री अगर देखा जाता है तो ड्राइंग को देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि इसमें कितना सीमेंट, बालू या ईंट, सरिया लगेगा, इसका भी इसमें पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा इसका महत्व है सरकारी मंजूरी, अप्रूवल। किसी भी निर्माण कार्य शुरू करने से पहले स्थानीय प्राधिकारियों से नक्शा दिखाना पड़ता है। इन्हें ड्राइंग पर आधारित होता है, जो कि देखा जाता है ड्राइंग पर आधारित। इसके अलावा हम अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं, ड्राइंग शीट क्या है। ड्राइंग शीट के बारे में मैंने आपको बताया था कि ड्राइंग शीट कई प्रकार की होती हैं। ड्राइंग शीट में हमने बताया था A0, A1, A2, A3 व A4।
जिसमें मानक हमारी ये दो ड्राइंग जो कि ISO या BIS पर प्रमाणित होता है, जो कि ISO BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड और इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन से में जो है परिपूर्ण होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर होती हैं। तो ए सीरीज की पेपर शीट का उपयोग मूल आकार, अब इनकी अगर साइज की बात करते हैं तो A1 का साइज क्या है और इसमें कहाँ कहाँ कैसे यूज की जाएंगी। A1 841 गुणे 841 गुणे 1189, जो कि आपकी मास्टर प्लान टोपोग्राफी में काम आती है। मास्टर प्लान और टोपोग्राफी, टोपोग्राफी क्या होती है? अगर टोपोग्राफी की बात की, ऊबड़ खाबड़ जगहों पर ऐसी ड्राइंग देखने को मिलती है। A1 साइज की सीट की बात करते हैं, A1 में आपकी आएगी 594 गुणे 841, 594 गुणे 841, जो कि विस्तृत फ्लोर प्लान और मुख्य एलिवेशन को दर्शाती है। विस्तृत फ्लोर प्लान, विस्तृत फ्लोर प्लान और एलिवेशन को दर्शाती है, एलिवेशन को दर्शाती है। A2 की बात की जाती है, जिसका साइज 420 गुणे 594, 420 गुणे 594 है। इसका कार्य, इसका जो है यूजेस, अनुभागीय दृश्य, अनुभागीय दृश्य और सेंट्रल अनुभागीय दृश्य के लिए करते हैं। A3 का प्रयोग इसका अनुभागीय दृश्य, अनुभागीय दृश्य के लिए, दृश्य A3 या 297 गुणे 420, 297 गुणे 420, इसका प्रयोग लेआउट छोटे प्लान निर्माण पर किया जाता है। लेआउट छोटे प्लान के लिए करते हैं। A4 का जो साइज है 210, 210 गुणे 297, जिसकी रिपोर्ट्स, नोट्स और मात्रा निर्धारण, रिपोर्ट नोट्स और मात्रा का निर्धारण करते हैं। तो इस तरीके से हमारे ड्राइंग का साइज है, जो कि हमारे सिर्फ दो इम्पोर्टेंट साइज, ये A1 और A2, जो कि अपनी सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज करते हैं। अगर इसके बाद की बात करी जाए तो स्केल, जो कि हमारा मेन फंडा स्केल पर आधारित होता है, यहीं से हमारे क्वेश्चन उठते हैं। स्केल वह अनुपात है जो ड्राइंग पर दिखाई गई माप व वास्तविक वस्तु, जैसे कि इमारत, सड़क व प्लाट की माप के बीच संबंध को दर्शाती है। यह ड्राइंग को छोटा या बड़ा करने में मदद करती है। तो स्केल कितने प्रकार की होती हैं? स्केल, अगर इसको समझा जाए तो ड्राइंग पर दिखाई गई माप, तो ड्राइंग पर दिखाई गई माप, ड्राइंग पर दिखाई गई माप व वास्तविक वस्तु की माप के बीच, वह वास्तविक वस्तु की माप, वास्तविक वस्तु के माप के बीच जो अनुपात है वह स्केल कहलाती है। इसको हम स्केल के आधार पे तीन प्रकार की होती है। पहले की बात की जाती है तो रिड्यूसिंग स्केल, रिड्यूसिंग स्केल, दूसरा है फुल, दूसरा आपका है फुल साइज स्केल,
तीसरा आपका आ जाता है कि आकार बढ़ाने वाला स्केल, लार्ज स्केल। रिड्यूसिंग स्केल का मतलब यह है कि आकार को घटाया जा सकता है। बड़ी आकृति को कागज पर छोटा दिखाने के लिए बड़ी आकृति को कागज पर छोटा दिखाने के लिए करते हैं, जैसे कि 1:2, जैसे 1:50 मान लो, 1:100 या 1:500। इसका अर्थ क्या है कि 1 में 100 का वास्तविक माप होता है कि 1:100 का, मान लो एक सपोजली, जैसे कि 1:100 का वास्तविक अर्थ क्या है? वास्तविक अर्थ यह होता है कि वास्तविक 100 सेंटीमीटर की जगह में ड्राइंग में केवल 1 सेंटीमीटर का उपयोग होता है। 100 सेंटीमीटर वास्तविक कितना है? 100 सेंटीमीटर है, उसको हम ड्राइंग पर हम 1 सेंटीमीटर दिखाएंगे। ठीक है, फुल साइज जैसा होता है उतना ही दिखाना पड़ता है। टेक्निकल उपयोग मानक टेम्परेचर या टेम्पलेट या छोटे आकार के लिए उपयोग करते हैं। फुल साइज वाले में आकार बढ़ाने वाली स्केल बहुत छोटी आकृतियों या मशीनों के बारीक पार्ट्स को बड़ा दिखाने के लिए करते हैं। जैसे इसी का उल्टा कर लो, 50 में 1, 100 में 1, 500 में 1, ये आपकी लार्ज स्केल है। वास्तविक माप कितनी है? वास्तविक माप हमारी 1 सेंटीमीटर है। कागज पर हम इसको 50 सेंटीमीटर दिखाएंगे। वास्तविक माप से बढ़ा चढ़ा के दिखाना पड़ता है। दोस्तों, ये इंजीनियरिंग ड्राइंग चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आपके लाइक सब्सक्राइब से हमें आगे बढ़ने का मोटिवेशन मिलता है। हमारे आपके अथक प्रयास से किसी ज़रूरतमंद तक ये वीडियो पहुंच सके। आजकल एजुकेशन चैनल तो बहुत हैं, लेकिन मार्केट में सही और उचित कंटेंट मिलना बहुत मुश्किल है। हम आपके को निश्चित ही ट्रस्ट दिलाते हैं, ऐसा ही मोटिवेशनल वीडियो बनाते रहें और हमें आगे बढ़ाएं। इंजीनियरिंग ड्राइंग चैनल में देखने के लिए बने रहें। एक बार पुनः हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और फॉलो करें। तो आइए हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कुछ बात करते हैं। तो चैप्टर के अंतर्गत हम देखेंगे अभियांत्रिकी आरेख को अभियांत्रिकी विचारों की दृष्टि मुख्य रूप से निम्न वर्ग में व्यक्त किया गया, जबकि ज्यामितीय आकृति के आकार पर ज्योमेट्रिकल ड्राइंग। नंबर 2 यांत्रिक मशीन आरेखन, विद्युतीय आरेखन और जनपद आरेखन, इलेक्ट्रॉनिक आरेख। इस तरीके से हमारे प्लान हैं। जैसे विद्युतीय आरेखन में हम इलेक्ट्रिकल के बारे में सब कुछ ड्राइंग बनाते हैं, लेकिन और ये हमारा जनपदीय आरेखन, कहने का मतलब हमारा ये लाइन डिटेल प्लान है। इसमें हम सिविल इंजीनियर के अंतर्गत
इस ड्राइंग को बनाते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में हम ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में कुछ जानेंगे। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं, क्या क्या यूज किए जाते हैं। तो अभियांत्रिकी आरेखन मुख्य रूप से निम्नलिखित उपकरणों जैसे कि सामान्य ज़रूरत पड़ती है। ड्राइंग बोर्ड का इसका साइज जो होता है उस पर विशेष ध्यान किया जाता है, कितना क्या है, जो कि हम आगे बताएंगे। ड्राइंग शीट मैंने बता दिया है कि A0, A1, A2, A3, A4 तक साइज होती हैं। मिनी ड्राफ्टर जो कि सिविल इंजीनियरिंग की मेन इंस्ट्रूमेंट है। टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, चांदा या कोणमापक, कंपास यानी प्रकार, विभागिनी यानी डिवाइडर, मापनी, स्केल, पेंसिल, रबड़, पेंसिल शार्पनर, ड्राइंग बोर्ड क्लिप, ड्राइंग बोर्ड पिन, फ्रेंच वक्त और रुमाल या झाड़न कहलाते हैं, डस्टर। ड्राइंग बोर्ड की बात की जाती है तो इसमें ड्राइंग बनाने के लिए आवश्यक उपकरण है। इसको ऊपरी सतह समतल व चिकना होता है, आयताकार होता है, यह मुलायम अच्छी लकड़ी का बना होता है, फट्टों द्वारा बनाया जाता है। इसका आकार की ब्यूरो ऑफ इंस्ट्रूमेंट इसके आकार की बात की जाती है तो B0, B1, B2, B3, B4 तक होते हैं और इसका साइज लंबाई गुणे चौड़ाई में 1500 गुणे 1000 25 mm की थिकनेस होती है, जो कि ये थिकनेस दिखाई गई है। ये थिकनेस होती है, लंबाई 1500, चौड़ाई 1000। इसी तरीके का बाकी है। ड्राइंग शीट मैंने बता दिया आपको, साइज मैंने बता ही दिया है। मिनी ड्राफ्टर जो कि चांदा लगा होता है और लोहे की पट्टियों या स्ट्रिप से जुड़ी होती है, इसमें स्केल लगी होती है, टी स्क्वायर तरीके मिनी ड्राफ्टर होता है। इसके अलावा टी स्क्वायर, चांदा, प्रकार की ज़रूरत पड़ती है, डिवाइडर की ज़रूरत पड़ जाती है। मापनी की बात की जाती है, मापनी का काम इसके द्वारा वस्तु की ड्राइंग को उनकी माप के बराबर या बड़ा छोटे अनुपात में बनाया जा सकता है। पेंसिल का उपयोग, पेंसिल तो विभिन्न प्रकार की होती हैं, लेकिन ड्राइंग में H तथा 2H पेंसिल आकृति विभिन्न प्रकार की सहायता से रेखाएं बनाई जाती हैं, HB, H और 2H। इसके अलावा भी कई प्रकार की पेंसिलों का यूज़ करते हैं। रबड़ का, पेंसिल का, ड्राइंग बोर्ड, क्लिप बोर्ड जिसको बोलते हैं, ड्राइंग बोर्ड पिन, फ्रेंच वर्क, रुमाल। अगर ड्राइंग शीट किस तरीके से लगाते हैं, ड्राइंग शीट को काटने के बाद की सीमा चौरस प्राप्त नहीं होती है, यानी जब काट देते हैं तो उसकी सीमा जो होती है चौकोर नहीं होती है। ड्राइंग बनाने से पहले शीट पर सीमा रेखा खींचते हैं, चारों तरफ से हम ड्राइंग शीट पर खींच लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ड्राइंग शीट लगाना बताएंगे और किस तरीके से कहाँ पे सेट की जाती है। तो आगे का हम वीडियो नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे, क्योंकि वीडियो हमारा लंबा होने वाला है। तो ठीक है मेरे दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।